अर्पणा और अरुण दोनों प्यार करते हैं। एक दिन अरुण का एक्सीडेंट हो जाता है। अर्पणा को नहीं पता था कि अरुण का एक्सीडेंट हो गया है। वह अरुण को तलाश रही थी। इतने में अरुण का दोस्त तरुण आ गया। जी मैं अरुण का दोस्त हूँ। अर्पणा मुस्कुराते बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो मैं तो चाय पीकर आया था। कष्ट कैसा, आप पहली बार तो मेरे घर आए हैं। तरुण चुपचाप चाय की चुस्कियां भरने लगा। उसकी खामोशी अर्पणा को अंदर से बेचैन कर रही थी कि कुछ बताए भी। कैसा है अरुण, कहाँ है, कैसे आना हुआ। यही हाल तरुण का था। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बात कहाँ से शुरू की जाए तरुण कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर अर्पणा ने ही खामोशी तोड़ी। अरुण कैसा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या। अर्पणा की चीख ही निकल गई। अभी 2 हफ्ते पहले वह फैक्ट्री से घर जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए उसने जैसे ही कार दाईं ओर मोड़ी कि उधर से आते ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। ट्रक से टकराकर कार नीचे खड्डे में जा गिरी थी। पेट में गहरा घाव है, सिर किसी तरह बच गया है, पर अभी भी बेहोशी छाई रहती है। मुझे खबर नहीं दी। खबर कौन देता। अरुण के डैडी को आपके नाम से चिढ़ है। अरुण पर उन्होंने कितनी बंदिशें नहीं लगाई, कितनी डांट उसे नहीं पिलाई, फिर भी वह आपको नहीं भुला सका। रात भर आपकी याद में तड़पता रहा। आपको तो पता ही होगा कि ठाकुर साहब अरुण की शादी टीकमगढ़ के राजघराने में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन अरुण ने साफ मना कर दिया। ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने छड़ी उठा ली और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने उफ तक ना की। यह देखकर भी ठाकुर साहब अपनी जिद पर अटल रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। और एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरुण ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। अरुण इस बात से डर गया। वह आपको खत भी ना लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि डैडी अपने वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन ब दिन उसकी हालत पतली होती गई। वह आपके गम में आंसू बहाता रहा। आज अस्पताल में अचेता अवस्था में उसके ओठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही उसे मौत के मुंह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इतना कहते ही उसका गला रुंध गया, आंखें छलछला आई। इस दुखद वृतांत ने अर्पणा का अंतस भेद दिया। वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह देगी। बेशक उसकी शादी अरुण से नहीं हो सकी, लेकिन उसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा तो है। यह सोचते ही उसकी आंखें छलछलाई। तभी खामोशी को तोड़ता हुआ तरुण बोला, अच्छा अर्पणा जी, चलता हूँ। आज ही शाम को छतपुर जाना है, आप तैयार रहिएगा। वह चुप ही रही। हाँ ना, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सका और तरुण हवा के तेज झोंके सा बाहर निकल गया। अर्पणा और अरुण की कॉलेज की कैंपस से लेकर चौक चौराहे तक यह प्रेम जोड़ी चर्चित हो गई। अर्पणा के पिता हरिशंकर उपाध्याय धार्मिक विचारों के थे। वह अध्यापक थे। उनके एक ही संतान थी अर्पणा, और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे।
लेकिन बेटी के जमाने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्होंने अर्पणा को समझाते हुए कहा, बेटी अपनी सीमा में रहो, जैसे इस परिवार की लड़कियां रही है। तुम्हारा इस तरह ठाकुर के लड़के के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, अर्पणा ने जवाब दिया। चुप नादान, तेरा रिश्ता उससे कैसा हो सकता है? वह क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन पिताजी, वह मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके मानने से क्या होगा, जब तक कि उसके परिवार वाले ना माने। वह बहुत बड़े आदमी है बेटी, उन्हें यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तब हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चुप बेशर्म, वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से। यही हाल अरुण का था। जब उसके डैडी सूर्यभान सिंह को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली पंडित की लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले अरुण को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी बात का उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे हरिशंकर उपाध्याय के पास पहुँचे, जो उस समय बरामदे में बैठ स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। ठाकुर साहब को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो पंडित हरिशंकर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जोरदार आवाज में ठाकुर साहब ने कहा। बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। जिस बात को पूरा कस्बा जानता है उससे तो कैसे अनजान है। देखो पंडित, अपनी लड़की को समझाओ कि वह मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूँगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठाकुर साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। माफ़ करे ठाकुर साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी अरुण अर्पणा से छुटपुट मुलाकात करने में सफल हो गया था, जिसकी भनक किसी न किसी तरह ठाकुर सूर्यभान को लग ही जाती और वे गुस्से से भिनभिना उठते। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा, क्यों ना हरिशंकर का तबादला छतरपुर से कहीं और करा दिया जाए, और यह कार्य वहां के विधायक से कहकर करवा दिया। इधर पंडित हरिशंकर घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन छतरपुर छोड़ दतिया आ गए। अर्पणा को भी पिताजी के साथ आना पड़ा। वह दिन अर्पणा के जीवन का सबसे बोझिल दिन था, जब बिना अरुण से मिले उसे दतिया आना पड़ा। जुदाई के 100 तीर उसके दिल में चुभ गए थे। अरुण का घर से निकलना बंद था। वह जाते जाते एक बार मिल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। एक यही दुख उसे लगातार पूरी यात्रा सालता रहा। पिताजी के साथ अर्पणा चली तो आई, लेकिन अरुण को भुला ना सकी। दतिया आए अब 1 साल हो गया था। उस दौरान अरुण की उसे कोई खबर नहीं मिली। पढ़ाई भी उसकी बंद हो गई। पिताजी को उसकी शादी करने की जल्दी थी। मास्टर हरिशंकर ने एक अच्छा घर देखकर अर्पणा की सगाई बिना उससे पूछे ही कर दी। यह पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अरुण से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरी ही वजह से मुझे छतरपुर छोड़कर दतिया आना पड़ा है, फिर भी तू अरुण के नाम की माला जप रही है। कितना सताएगी मुझे। भला इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जा। ऐसा मत कहिए पिताजी,
अर्पणा गिड़गिड़ा पड़ी। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ले रहा तू यहाँ। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर अर्पणा ने वह घर त्याग दिया और अपनी सहेली नीता के पास भिंड चली आई। नीता की मदद से उसे भिंड में नौकरी मिल गई। खाने पीने का जरिया हो गया। किराए पर मकान ले लिया। इसी बीच उसके पास शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह दिन याद आते ही उसकी आंखें डबडबा आई। समाज की यह कैसी रूढ़ियां है कि आदमी अपना मनपसंद साथी भी नहीं ढूंढ सकता। वंश परिवार की परंपराएं उस पर थोप दी जाती हैं। वहाँ आदमी टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा। आज अरुण की दुर्घटना की खबर ने उसे बेचैन ही कर दिया। वह नदी के किनारे पड़ी मछली सी फड़फड़ा गई। शाम को जब तरुण आया तो वह जाने को पूरी तरह तैयार बैठी थी। इस समय तक उसने अपनी मानसिक स्थिति संभाल ली थी। छतरपुर पहुंचते ही अर्पणा सीधे अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में अरुण बेड पर मूर्छित पड़ा था। खून की बोतल लगी थी। हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा था। दोस्त परिजन रिश्तेदार उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर उपचार में लगा था। उसे समझते देर ना लगी कि अभी जरूर कोई गंभीर दौर गुजरा है, क्योंकि सभी के चेहरे उदास थे। ठाकुर सूर्यभान सिंह सिर नीचे झुकाए खड़े थे। यद्यपि वह एक नज़र उस पर डाल चुके थे, आज उसे उनसे डर नहीं लगा था। डॉक्टर के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। सभी की निगाहें उन पर टिक गई। इंजेक्शन दे दिया है, 10 मिनट में होश आ जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ मिनट होश में रहता है, फिर बेहोश हो जाता है। ठाकुर साहब व्यग्रता से बोले, देखिए मैं तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मरीज को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई गहरा आघात पहुँचा है जिसकी याद आते ही उसे बेहोशी छा जाती है। इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर नर्स के साथ चले गए। मौत सा सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी तरुण अर्पणा की ओर देखकर बोला, आप कोशिश कीजिए, शायद होश आए। 1 हफ्ते से यह इसी तरह पड़ा है। होश में आने पर भी किसी से एक शब्द नहीं बोलता। यह सुनते ही अर्पणा निडर होकर अंदर गई और अरुण के पास पहुंचकर बोली, अरुण अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। लेकिन तुमने तो कोई दूसरा घर बसा लिया, शादी कर लिया। अरुण क्या कहते हो? किसने कहा तुमसे? यह मुझ पर विश्वास नहीं। विश्वास तो था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे होठों पर कभी नहीं आया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर अर्पणा फूट फूट कर रो पड़ी। अरुण कुछ क्षण उसे देखता रहा। अर्पणा, धोखा, विश्वासघात हुआ मेरे साथ। क्या समझ बैठा मैं? तुम्हें सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी ने यह झूठ मुझसे क्यों बोला? कुछ क्षण अंदर ही अंदर वह सुलगती रही। फिर सोचा, इससे तो काम नहीं चलेगा। उसे अगर अरुण को पाना है तो डटकर आगे आना होगा। इस विचार के आते ही वह दृढ़ता से बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी अरुण, तुम्हारे पास रहूंगी। देखती हूँ कौन मुझे हटाता है। तभी अरुण के सीने में भयंकर दर्द उठा और वह कहार उठा। उसके हाथ पैर मछली से फड़फड़ा गए।
लोग डॉक्टर को बुलाने दौड़। अरुण हांफता हुआ बोला, कुछ देर हो गई अर्पणा, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ। और यही उसके शब्द अटक गए। आंखें खुली रह गई, चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। यह देख अर्पणा की चीख ही निकल गई। उसे जब होश आया तो देखा ठाकुर साहब और 2 से 3 लोग उसके पास खड़े थे। अरुण के शरीर को स्ट्रेच पर रखा जा रहा था। वह तेजी से स्ट्रेच की तरफ लपक कर बोली, इन्हें मत ले जाओ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ठाकुर साहब अर्पणा को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कह रही हो अर्पणा, पागल हो गई हो? वह शेरनी सी दहाड़ उठी, पागल तो आप हैं, इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं ठाकुर सूर्यभान सिंह, आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वह और जोर से सिसक पड़ी। काश मौत को क्षण ठहर जाती तो वह मांग में सिंदूर तो लगा लेती। आज इस स्थिति में कुछ पूछने को भी उसके पास नहीं था, सब कुछ पहले से ही सुना था।